हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन का लॉजिकल ऑपरेटर। आइए स्टार्ट करते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इज़ यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। ओके, एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है पहले भी, जब हम लोगों ने इफ़ किया था तो हम लोग कंडीशन लगाते थे, लाइक 10 इज़ ग्रेटर देन 2 मैंने लिखा, तो ये क्या है, एक कंडीशन है। ओके, ये आप सभी को पता है पहले से। और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। और इस कंडीशन को हम लोगों ने इफ़ में भी यूज़ किया हुआ है। ओके, चाहे वो सिंपल इफ़ हो, चाहे वो इफ़ हो, एल्स इफ हो या नेस्टेड इफ हो। ओके, तो एक बार मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। पहले हमने लिखा प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड इसको रन करा लेते हैं, पाइथन डेमो 23। देखिए क्या आया रिजल्ट, ट्रू। तो जितने भी कंडीशंस हैं उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये आपको पहले से पता है। ओके, तो मैंने कितनी कंडीशन लिखी यहाँ पर, एक कंडीशन। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरी कंडीशन लिखनी है तो मैंने बोला कि 29 इज़ ग्रेटर देन 10 लेट सपोज, तो ये सेकंड कंडीशन। ओके, तो इसका भी रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ओके, अभी इस केस में तो यहाँ पर ट्रू आने वाला है। अगर मैं 10 इज़ ग्रेटर देन 29 कर दूँ तो उस केस में फॉल्स आएगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर आपके तीन हैं, एंड, और, एंड नॉट, तीन हैं। तो इन सभी का जो यूज़ किया जाता है बेसिकली ये दो, एंड और जो नॉट है इसका यूज़ किया जाएगा मोर देन वन कंडीशंस के लिए, और नॉट का हम एक कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मोर देन वन कंडीशन का मतलब दो कंडीशन है ना। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, एंड मैंने ऑपरेटर लगाया, एंड 60 लेस देन है 100 से। अब इसको एवेल्यूट करना है अपने को। एवेल्यूट क्या करना है, देखिए पहली कंडीशन ये है, तो बताइए क्या 10 ग्रेटर देन 2 से होता है, क्या 10 जो है बड़ा है 2 से, यस। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। दूसरा कंडीशन आपको चेक करना है कि 60 इज़ लेस देन 100, बताइए, तो इसका रिजल्ट भी हो गया ट्रू। कंडीशन ट्रू है ना, 60 इज़ लेस देन 100, सही बात है, ट्रू। तो दोनों क्या हो गया, ट्रू। तो दो कंडीशन हमने लगाई है और दोनों जो है आपका रिजल्ट क्या देते हैं, ट्रू देते हैं। तो एंड क्या चेक करता है कि कि आपने जो भी कंडीशन दी है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इस सब का ओवरऑल, इन सभी का, इस दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। ओके, मतलब ये है कि इसका भी ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू आती हैं तो इस केस में ये फाइनल रिजल्ट आपको देगा ट्रू। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 60 इज ग्रेटर देन 20 एंड 75 इज ग्रेटर देन 100। अगर हम इसको एवेल्यूएट करें तो देखिए, अब बताइए 60 क्या ग्रेटर देन होता है 20 से, यस, इसका रिजल्ट ट्रू। एंड क्या 75 ग्रेटर देन होता है 100 से, इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक का रिजल्ट ट्रू है और एक का रिजल्ट फॉल्स है। अगर आपने एंड लगाया है इसके बीच में, है ना, एंड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसको एक ट्रू मिला एक फॉल्स मिला, तो इस केस में ये जो फाइनल रिजल्ट आपको देगा वो बोलेगा आपकी कंडीशन है फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि एंड बोलता है कि मेरे साथ जितनी भी ये कंडीशन आप लगा रहे हैं
वो सभी कंडीशन का रिजल्ट जो है ट्रू होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन का ट्रू है, सेकंड कंडीशन का फॉल्स है, तो इस केस में उसने बोला कि फॉल्स है। अगर इसी तरीके से आपने मान लो 10 कंडीशंस लगाई, जिसमें से 5 कंडीशन, 5 नहीं 8 कंडीशन जो है ट्रू आती है एंड 2 कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हैं, तो एंड क्या बोलेगा कि आपका जो रिजल्ट है ना वो फॉल्स में मैं दूंगा, क्योंकि एंड का रूल ये है कि मुझे सारी कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर आपने 1000 ऑफ कंडीशंस भी लगाई हैं एंड लगाकर और 99 जो है आपकी 999 जो है ट्रू है बट एक फॉल्स है, तो भी रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। ओके तो इसी तरीके से जैसे कंडीशन 1 फिर आपने एंड लगाया, फिर कंडीशन 2 फिर आपने एंड लगाया, फिर कंडीशन 3 फिर आपने एंड लगाया, फिर कंडीशन 3 सो ऑन। तो इसी तरीके से आपने हज़ारों कंडीशन लगाई हैं। अगर सभी ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अगर सभी में से कोई भी एक भी फॉल्स होता है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। ओके एक बार इसको एग्जांपल में दिखाता हूँ। चलिए मैंने कहा प्रिंट, ये इससे पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है सेम वही वैल्यू लेता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 2 एंड 60 इज लेस देन 100। ओके तो इसको किसी वेरिएबल में हम लोग रख सकते हैं। ओके या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट में लिख दो इसको, है ना। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट में आपको देखिए ट्रू मिलेगा, ट्रू आता है। लेकिन इसका अपोजिट, इसको हटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। 60 इज ग्रेटर देन 2 हमने कहा था, 60 इज ग्रेटर देन 20 एंड 75 इज ग्रेटर देन 100। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 75 जो ग्रेटर देन 100 नहीं होता है, तो कंडीशन क्या है फॉल्स है, लेकिन 60 ग्रेटर देन 20 होता है तो उस केस में ट्रू है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक सही है एक गलत है, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। रन कराते हैं एक बार, ये देखिए क्या आया फॉल्स। ओके तो बेसिकली एंड का रूल क्या है कि सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स। ओके अच्छा इसका एक चार्ट बनाते हैं। बेसिकली चार्ट किस तरीके से होता है कि कंडीशन चार्ट आप इसको बोल सकते हो कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, और या फिर आप ऐसा कहो इसको ये कंडीशन 1 है ये कंडीशन 2 है। इसी तरीके से और भी हो सकती है, हमने 2 लिया है, एक रिजल्ट है। या फिर इसको मैं आउटपुट बोलता हूँ, आउटपुट 1 आउटपुट 2 है इस तरीके से। तो जो पहली कंडीशन का जो आउटपुट है मान लो ट्रू आया है, सेकंड कंडीशन का भी ट्रू आया है, तो उस केस में रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, है ना। या मान लो फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स आती है, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू है, उस केस में भी फॉल्स है, और दोनों ही फॉल्स हैं तो तब भी आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हर केस में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स में मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला। ओके तो अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग प्रिंट में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप किसी वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हो, और हम इसको बेसिकली यूज जो करते हैं वो किसी मतलब इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो देखिए सेम रिजल्ट आएगा, ये कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए। ओके 2 कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इसने इसको एवेल्यूएट कर दिया, इसका रिजल्ट इसमें दे दिया, तो क्या आया फॉल्स। ऐसा कैसे हुआ देखिए मैंने यहाँ पर बताया, इसका ट्रू है इसका फॉल्स है, तो इसने इस सब का क्या हो गया, सब कुछ एवेल्यूएट हुआ और फाइनल रिजल्ट आया फॉल्स। तो ये एक्स में गया है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके चलिए
इसी तरीके से हमारे पास और है सेकंड ऑपरेटर, सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर आप इसको बोलोगे, ओके। और इसका अपोजिट है, इसको भी यूज़ किया जाता है मोर देन वन कंडीशन के लिए, ओके। एक सिंगल कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका चार्ट देखिए, इसका चार्ट मैं बना देता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन का आउटपुट, ये सेकंड कंडीशन का आउटपुट और ये रिजल्ट, ओके, कि अगर फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट मान लो ट्रू आता है, सेकंड का भी ट्रू आता है, तो उस केस में आपको दोनों कंडीशन ट्रू मिली तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, उस केस में भी ट्रू है, क्योंकि और को क्या चाहिए, कोई भी एक ट्रू। 1000 कंडीशन आपने लिखी और हज़ारों में से 999 गलत है और एक सही है, तो भी ये सही बोलेगा, ओके। तो अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो भी आपको ट्रू मिलेगा। अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो कहने का मतलब कि दोनों गलत होंगी तो ही आपको फॉल्स मिलेगा, हर केस में आपको ट्रू मिलेगा, ओके। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, ओके। तो मैंने कहा 60 इज़ ग्रेटर देन 90 और 75 इज़ ग्रेटर देन 20, ओके। इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो बताइए क्या 60 ग्रेटर देन 90 होता है? नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है, इसका एवोल्यूशन फॉल्स हुआ। 75 ग्रेटर देन 20 होता है क्या? यस, इसका कंडीशन, इसका जो एवोल्यूशन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बना वैसे देखा जाए तो, ये इसको मिला फॉल्स और ये इसको मिला ट्रू। तो हमने क्या बोला कि फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, देखिए फॉल्स एंड ट्रू में क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, है ना। तो ये मिला ट्रू। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू देगा। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन इसको ट्रू मिली है, एक फॉल्स मिली है, तो ये हो गया आपका ट्रू। लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए, दोनों फॉल्स होंगी तो आपको फॉल्स मिलेगा। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में आप लोगों के पास ऑप्शंस आते हैं ना, या तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे 1 दिया है, इसमें बोला कि या तो इसको सॉल्यूशन दे दो या फिर सेकंड वाले का सॉल्यूशन दे दो। और आता ना इंग्लिश के पेपर में ये या फिर ये, हिंदी में आता है या करके, कि जैसे कि मान लो क्वेश्चन 2 है, इसमें बोला है कि या तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो या फिर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, दोनों में से कोई एक ही करना होता है ना। सही किया तो मार्क्स मिल जाएंगे, गॉट इट। तो आई होप समझ आ गया होगा एंड और होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट कर सकते हो मुझे, ओके। प्रैक्टिकल हम करेंगे अभी। नेक्स्ट एक और से मुलाकात करा देते हैं, दैट इज़ नॉट। नॉट क्या करता है, सही को गलत और गलत को सही करता है, ठीक है। फ्रॉड आदमी है ये। कैसे फ्रॉड आदमी है भाई, मतलब ये सही को गलत बताएगा और गलत को सही बताएगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये फ्रॉड है, ओके 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 ओके। नॉट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, क्या, ये जो और है ना, ये कैपिटल में नहीं लिखना है आपको, स्मॉल में लिखना है, ओके। और यहाँ पे मैंने एंड नहीं लिखा तो ये स्मॉल में रहेगा, कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने एंड लिखा है इसकी जगह पर अगर मैं कैपिटल लिख दूंगा तो आंसर नहीं आएगा, ये तो आपको पता है केस सेंसिटिव चीज़ें हैं, ओके। चलिए बात करते हैं नॉट की। तो मैंने कहा अब 5 इज़ ग्रेटर देन 2, बताइए सही है गलत? आप क्या बोलोगे, सही है, ट्रू है ना, ट्रू कहोगे। लेकिन नॉट का यूज़ किया जाता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यही वैल्यू 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और यहाँ इसके आगे लिख दूँ नॉट, इसको फ्रंट पे लगना है, ठीक है। तो हमने कहा कि 5 जो है वो बड़ा नहीं है 2 से, ये बोलेगा ट्रू, ओके। तो बस आपको ये समझना है कि इसको हटा देना और पहले ये देखना 5 इज़ ग्रेटर देन 2, आपको क्या लगा, ट्रू है,
है ना। 5 इज ग्रेटर देन, ओके ये मैंने गलत दे दिया, गलत इसका आंसर दे दिया। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके फॉल्स। तो आपको कैसे पता लगाना है, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ कि इस नोट को पहले हटा देना, देखना कि 5 इज ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आप बताइए क्या 5 बड़ा है 2 से, यस कंडीशन ट्रू है। इसका अपोजिट लिख दो आप फॉल्स, क्योंकि आपने इसके आगे नोट लगाया। तो जो इसका एवोल्यूशन है ना, इसको अपोजिट कर देना आपको, नोट को देखते ही देख लेना भाई ये फ्रॉड आदमी आ गया, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 2 यहाँ पर सही बात हो रही है, लिखो ये क्या बोलेगा, नहीं फॉल्स लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो ट्रू होगा उसको फॉल्स करेगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट करो हेलो, और एज की वैल्यू मैंने रख दी 60। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। 60 इज ग्रेटर देन 18, यस, तो हेलो आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँ तो ये क्या बोल रहा है। अब इसको कैसा पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि एज जो है वो ग्रेटर देन 18 से नहीं है, आपकी जो एज है वो 18 से ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ तो एज 18 से ज़्यादा है ना, ये देखिए। तो इसने क्या बना दिया, कंडीशन फॉल्स बना दिया कि एज अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो ही आप इधर आओगे, है ना। एज अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो ही आप इस ट्रू पार्ट में आओगे। लेकिन जैसे ही आपने इसको हटा दिया तो क्या होगा, एज 18 से ज़्यादा है तब आप इसमें एंट्री करोगे, ओके। तो नोट क्या करता है, अपोजिट। क्या बोला था कि अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें जाओगे, अगर नोट लगाए तो, अगर नोट नहीं लगा तो एज 18 से ज़्यादा है तो इसके अंदर एंट्री करोगे, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, एक दो बार सुनना और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आ जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं अब इनके। ओके मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। वेयर इज द क्वेश्चंस, कहाँ गए भाई। चलिए अब आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो जिससे आप फैमिलियर हो पहले से भी, लेकिन आपने इसको जो सॉल्यूशन, आपने जो इसका सॉल्यूशन किया है ना वो नेस्टेड इफ से किया था, लेकिन अब हम इसको एंड के थ्रू करेंगे। नेस्टेड इफ में क्या होता था, एक कंडीशन, अगर दो कंडीशंस हैं आपके पास तो एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाना पड़ता था, है ना। जिसको हम आउटर इफ़ और इनर इफ़ भी बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अगर एंड है हमारे पास तो उस केस में मुझे इनर इफ़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि दो कंडीशन चेक करनी तो दो इफ़ लगाना पड़ता था। बट यहाँ पर दो कंडीशन के लिए मैं एक एंड लगा दूंगा, दोनों कंडीशन एक साथ चेक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला है कि अगर आपका जो यूज़र नेम है वो राजीव है एंड जो पासवर्ड है वो rajiv@123 है, तो आपको मैसेज प्रिंट कराना है क्या, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ओके, अदरवाइज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। इजी। क्या बोला कि यूज़र नेम राजीव एस राज रहेगा और पासवर्ड जो है rajiv@123 रहेगा, तो लॉग्ड इन सक्सेसफुली लिखना है, ठीक है, इजी है। तो इसमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अपने को, पहला यूज़र नेम का, ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम एंड दूसरा बना लेते हैं पासवर्ड, ओके। तो यूज़र नेम में कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल मोहन सोहन जो भी आपको रखना है, लेट सपोज अमन, ओके। एंड पासवर्ड लेट सपोज मैंने रख दिया सूरज @123। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने यूज़र नेम के लिए तो राजीव ऐसे राज बोला है, पासवर्ड के लिए ये बोला है। देखिए वेरिएबल की वैल्यू कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये लिखी है, बाद में चेंज कर देंगे। मेन काम क्या है, कंडीशन। तो क्या है देखिए, सबसे इजी, इफ़ यूज़र नेम
इज इक्वल टू क्या है, राजीव, राजीव एस राज रहेगा, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर कैपिटल राजीव एट 123। ओके, तो उस केस में क्या प्रिंट कराना था आपको, मैसेज प्रिंट करना था कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, अदरवाइज मतलब एल्स, एल्स में क्या देना है, एल्स में आपको प्रिंट कराना है क्या कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तो यही क्वेश्चन हमने नेस्टेड इफ के थ्रू भी किया है, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन एक साथ यूज़ हो गई। पहले उसमें क्या था कि पहले इफ़ लगाया, पहली कंडीशन चेक की, फिर इफ़ लगाया, फिर पासवर्ड चेक किया, उसमें ऐसा होता था। बट यहाँ पर इजी क्या पड़ गया आपको, दोनों कंडीशन एक साथ लगा सकते हो। तो एंड का यूज़ ये है। ओके, चलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे पाइथन पर डायरेक्टली। ओके, लेकिन अभी भी कोई डाउट है ना, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू जो भी आपको देना है, और पासवर्ड में जो भी आपको देना है। ओके, तो हमने कहा कि अगर यूज़र नेम इज इक्वल टू राजीव एस राज है। देखिए जो क्वेश्चन में है उसी से चेक करना पड़ेगा, वेरिएबल में तो कुछ भी दे सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला कि यूज़र नेम राजीव एस राज होना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा। एंड पासवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, राजीव एट 123। अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो प्रिंट कर दो क्या, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। एल्स पासवर्ड, सॉरी एल्स प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो अभी इस केस में तो इनवैलिड आएगा क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है, तो मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राजीव एस राज यूज़र नेम सही दे दूँ तो उस केस में भी फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होगा तो ही आप ट्रू पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली तो ट्रू है लेकिन सेकंड वाली फॉल्स है, तो इस केस में अभी भी ये देखिए गलत आ रहा है। अगर मैं यूज़र नेम भी ठीक दे दूँ लाइक राजीव एट 123 इस तरीके से, तो दोनों ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट लॉग्ड इन सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया। तो यही क्वेश्चन मैंने नेस्टेड इफ से भी कराया था, उसमें लेंदी प्रोसेस था। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। उससे बस नेस्टेड इफ से इसलिए कराया था लॉजिक बिल्डअप के लिए। ओके, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेस्टेड इफ से कराऊंगा, वो भी लॉजिक बिल्डअप के लिए रहेगा और कुछ नहीं। ओके, जितना ज़्यादा जानकारी रहेगी उतना बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड कंट्री इंडिया है तो यू कैन वोट, एल्स यू कैन नॉट वोट। इसको भी क्या है कि एज जो 18 से ज़्यादा है और कंट्री इंडिया है तो आपको वोट प्रिंट कराना है, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट प्रिंट कराना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाऊँगा। फर्स्ट वेरिएबल एज के लिए, अच्छा आप चाहो तो इनपुट भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट दे देता हूँ, लेकिन आप इनपुट लगा ही लो। इनपुट हमने कहा एंटर योर एज। ओके, एक प्रॉब्लम और है कि एज तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद पासवर्ड, सॉरी कंट्री, COUNTRY, कंट्री इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर कंट्री। ओके, तो यहाँ पर बोल दिया कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पर आप क्या कर देना, लोअर।
ओके, इससे क्या होगा, कैपिटल डालेगा या स्मॉल में डालेगा कोई भी तो वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा और कंपैरिजन सिर्फ लोअर से किया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। ओके, एल्स प्रिंट यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। ओके, चलिए रन करते हैं। एज 56, कंट्री इंडिया, यस यू कैन नॉट वोट, वाई वाई यू कैन नॉट वोट क्यों आया है? हमने कहा कि हमारी एज जो है वो 18 से ज़्यादा है। ओके, कंट्री हमने दिया है इंडिया, ओके स्पेलिंग गलत था इस वजह से ये देखिए यू कैन नॉट वोट आया। मैं सोचा ऐसा गलत क्यों आ रहा, भी क्या प्रोग्राम में गलती हो गई। चलिए फिर से इंडिया, ठीक है सही आया रिजल्ट, यू कैन वोट। ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट तीसरा, इजी, ये तो इजी है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं अभी, ठीक है। आप चाहे तो मतलब मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा जो मैंने नई प्ले लिस्ट बनाई है, और प्ले लिस्ट तो आपने देखी होगी, ये पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज़ जो है, इसमें मैं इन सभी के और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल देने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो एक ही डाला है, और भी देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ योर क्या था, कि इफ़ योर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 70,000 एंड डिपार्टमेंट इज़ IT, देन कैलकुलेट PF 12%, एल्स 10%। ओके, कि सैलरी 70 से ज़्यादा एंड डिपार्टमेंट IT होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो 12%। तो सैलरी क्या है, सैलरी के लिए वेरिएबल बनाएंगे, सैलरी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर सैलरी। ओके, एंड उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का DEPT रख देंगे और इनपुट बोलेंगे एंटर योर डिपार्टमेंट। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर इफ़ कि अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 70,000 होती है। ओके, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल, डिपार्टमेंट डॉट लोअर लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या रहता है IT, स्मॉल कर देते हैं। ओके, चाहे वो स्मॉल में डाले कैपिटल में डाले हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ओके, कैलकुलेट करना है क्या, PF 12%, ये 12% किसका, सैलरी का, तो जो भी सैलरी है उसका 12%। तो हमने कहा कि जो भी आपकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, डिवाइड कर दो 100 से, क्या निकल गया PF कितने परसेंट, 12%। अदरवाइज सेम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे बार बार, इसकी जगह 10%। इजी, अच्छा मैसेज भी प्रिंट करा देंगे। मैसेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको पता नहीं लगेगा कितना परसेंट हमको मिल रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हमने PF 12%, 12% का PF है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पर भी एफ स्ट्रिंग PF 10%। ओके, अब देखिए, तो सैलरी मैंने रखा 60,000, डिपार्टमेंट रखा IT, तो 10% मिला। क्यों, क्योंकि सैलरी तो 60,000 है, क्या बोला था 70 से अबव होना चाहिए, और डिपार्टमेंट IT होना चाहिए। डिपार्टमेंट तो IT है बट सैलरी नहीं है, तो इस केस में 10% मिला। देखो, लेकिन दोनों ही चाहिए आपको, तो दोनों ही सही होना चाहिए, 70 या 70 से ज़्यादा। तो लेट्स सपोज 80 दे दिया, डिपार्टमेंट IT दे दिया, तो 12% मिल गया। देखो इजी। तो सिमिलर वे में आप और का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, और वाले ऑपरेटर का। चलो एक क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन क्या रहेगा कि इफ़ योर डिपार्टमेंट इज़ सेल्स और परचेज, देन you'll get 7,000 extra, 7,000 बोनस, या 7,000 टिप्स कह सकते हो,
एल्स 2000। ओके, तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इफ़ मतलब वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इनपुट जो भी आपको देना है। मैंने कहा एंटर योर डिपार्टमेंट। तो हमने कहा कि अगर आपका जो डिपार्टमेंट की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू सेल्स है, ओके ये लोअर तो लगा लेना है ना, इक्वल टू अगर सेल्स है या फिर मतलब और डिपार्टमेंट जो है इक्वल टू परचेस है, तो दोनों में से कुछ भी रहा तो प्रिंट कर दो कितना 7,000 रुपीज़। एल्स क्या प्रिंट कर दो 2,000 रुपीज़। तो देखिए, तो डिपार्टमेंट लेट सपोज मैंने कहा सेल्स है तो 7,000 आना चाहिए, यस। दूसरा अगर मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी है तो ना तो सेल्स मिला है ना परचेस मिला, तो कहाँ आएगा इस पे, तो आ गया 2,000। ठीक है, चलो नोट का यूज़ कर लेते हैं एक बार। नोट के केस में हमने कहा कि इफ़ योर एज इज नॉट ओके, इफ़ योर सिटी इज दिल्ली देन प्रिंट ओके। अगर सिटी दिल्ली है तो ओके प्रिंट कराना है। ओके सिटी दिल्ली है तो ओके, अगर सिटी दिल्ली नहीं है ना, तो इफ सिटी इज नॉट दिल्ली, तो सिटी दिल्ली नहीं है तो ओके प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए तो वेरिएबल बनेगा सिटी के नाम से और यहाँ हम कर देंगे क्या, इनपुट एंटर योर सिटी। ओके, तो सिटी दिल्ली नहीं है तो ओके प्रिंट कराना है। ओके, तुमने कहा इफ सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, लोअर लिख देते हैं। दिल्ली है तो क्या ओके प्रिंट कराना है, नहीं ना, प्रिंट ओके, ओके नहीं प्रिंट कराना। सिटी दिल्ली है तो ओके नहीं प्रिंट कराना। क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि सिटी दिल्ली है तो ओके प्रिंट करा दिया, गलत कर दिया। क्वेश्चन में क्या था कि सिटी दिल्ली नहीं है तो ओके प्रिंट कराना, तो सिंपल क्या कर देना है इसका, नॉट लिख दो बस, हो गया। कि सिटी इज़ नॉट इक्वल टू दिल्ली हो गया अभी है, कि सिटी दिल्ली नहीं है तो ओके प्रिंट कराना है, इजी। चलिए दिल्ली देते हैं, देखिए श्योर सिटी इज दिल्ली था तो ओके नहीं आया, सिटी दिल्ली नहीं होगा तो ओके आएगा, यही ना क्वेश्चन, तो ये था मुंबई, ओके आ गया। इसका एल्स भी लगा दो, अगर आप चाहो तो एल्स लगा सकते हो। एल्स में बोल दो प्रिंट योर सिटी इज दिल्ली, तो ये कब प्रिंट होगा, ये कब प्रिंट होगा, जब दिल्ली होगा तब ना, दिल्ली नहीं होगा तो ओके प्रिंट होगा, है ना। तो इज नॉट दिल्ली, ओके देखिए मैंने कहा गोवा, ओके प्रिंट करा दिया, सॉरी सिटी इज यहाँ पर ही रहेगा। ओके, अगर मैं दिल्ली प्रिंट करा दूँ तो योर सिटी इज़ दिल्ली, तो देखिए ये कब प्रिंट होगा, जब दिल्ली नहीं होगा। अब जब दिल्ली होगा तो ये वाला प्रिंट होगा, तो दिल्ली था तो एल्स पार्ट चल गया, तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना आपको, ठीक है, काफ़ी छोटी चीज़ है। अभी तक हम क्या कंपेयर करते हैं ना, हम कंपेयर करते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू, तरीके से हमने कहा कि इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 तो प्रिंट किया, है ना, जो भी आपको प्रिंट करना, ओके आए वाए यू आ गया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, होता क्या है, ये एवेल्यूएट होता है ना, एवेल्यूएट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा वैल्यू वैल्यू में कितना है 56 ग्रेटर देन कितना 20, तो ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ ना इसका, 56 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यस ट्रू, तो इसका एवोल्यूशन ट्रू होता है। तो ये क्या करता है, इसी जगह पर इसको ट्रू बना देता है बैकएंड में, ठीक है, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये ट्रू है एक्चुअल में, हमको दिख रहा वैल्यू है लेकिन ये क्या है, ट्रू है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी ट्रू लिख सकते हो,
लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं चेक कर पाओगे, ये ध्यान रखना बस, है ना। तब भी ट्रू आएगा हर केस में, तो ये तो हर केस में चलेगा, बट कंडीशन से ये फ़ायदा रहता है कि सही या गलत चेंज होता है। ओके, तो अगर गलत होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाता है, कंडीशन ट्रू होती तो सॉरी कंडीशन ट्रू होती तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है, कंडीशन फॉल्स होती तो ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाता है। ओके, तो एक और बात है कि अगर आपने कोई कंडीशन ही नहीं दी है ना, तो भी ये ट्रू है। ओके, कंडीशन ही नहीं दी है तो भी ट्रू है, ये देखिए ऑटोमेटिक चल रहा है। तो कि अगर आप कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट आपने वेरिएबल दे दिया या डायरेक्ट आपने वैल्यू दे दी, है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। लेकिन ये फॉल्स कब है? फॉल्स देखिए 0 है, तो 0 केस में नहीं चल रहा है। दूसरा एक होता है नन, नन के केस में भी नहीं चल रहा है। तो ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर 0 रिजल्ट आया, ओके, या नन लिख दिया आपने तो वो फॉल्स माना जाएगा। ओके, बाकी हर केस में किसी भी तरह की कोई वैल्यू दे दो आप, वो ट्रू है। ओके, और आप चाहो तो डायरेक्ट कंडीशन भी दे सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई कई जगह पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है, वेरिएबल का नाम देता है। ओके, तो उस केस में ये चीज़ें आती हैं आपकी। गॉट इट? तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।